हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटोपीडिया। आज इस वीडियो में हम करेंगे 1 और 2 फरवरी के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल करंटोपीडिया को ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से भी आप बड़ी आसानी से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, एशिया पैसिफिक पर्सनल हेल्थ इंडेक्स, एशिया पैसिफिक पर्सनल हेल्थ इंडेक्स में कौन सा देश टॉप पे रहा। ये यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये एशिया पैसिफिक का है, ना कि पूरे विश्व का। तो इसमें टोटल जो कंट्रियाँ थी वो 11 कंट्रियाँ थी, और इसमें जो नंबर 1 पे था वो था सिंगापुर। यानी पर्सनल हेल्थ इंडेक्स में एशिया पैसिफिक के सिंगापुर नंबर 1 पे रहा। यानी सिंगापुर में हेल्थ की कंडीशन सबसे बढ़िया है, और भारत की रैंक थी सेकंड लास्ट, यानी 10वें रैंक पे थे हम। और 11वें पे था जो सबसे पुअर हेल्थ पर्सनल हेल्थ में है, वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया जिसकी कैपिटल है जकार्ता और पीएम है जोको विडोडो। और जो दूसरे नंबर पे था, पहले नंबर पे हो गया सिंगापुर, दूसरे पे हो गया ताइवान, और तीसरे पे हो गया जापान। और जो सिंगापुर की कैपिटल है वो है सिंगापुर सिटी, सिंगापुर सिटी। और इसकी जो करेंसी है वो है सिंगापुर डॉलर, सिंगापुर डॉलर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केरल के किस शहर में भारत का पहला जेंडर पार्क स्थापित किया गया। जेंडर पार्क स्थापित किया गया, जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देने के लिए ये पार्क स्थापित किया गया है। और इस पार्क की जो लागत होगी वो होगी लगभग 300 करोड़। और इसका उद्घाटन किया है वहाँ के सीएम पिनरई विजयन ने, और जो गवर्नर हैं वहाँ के वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। तो ये शुरू किया गया है कोझीकोडे में। कहाँ पे? कोझीकोडे में। और आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि अलापुजा शहर जो कि केरल में है, वहाँ पे देश का पहला लेबर म्यूजियम या मजदूर मेमोरियल बना था। और कोट्टूर में बना था विश्व का पहला एलिफेंट रिहैबिलिटेशन सेंटर। और तिरुवनंतपुरम में बना था स्पेस टेक पार्क, स्पेस टेक पार्क, ये भी तिरुवनंतपुरम में बना था, जो कि केरला की कैपिटल है। और केरला में ही एक शहर है कोच्चि, वहाँ पे है कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो विश्व का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट है। और अगर केरला से हम कुछ और याद करने की कोशिश करें, तो केरला में ही अभी हाल ही में बना था पहला फूड मेगा पार्क, पहला मेगा फूड पार्क केरला का, वो बना है पलक्कड़ में। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने हैदराबाद से 5G नेटवर्क की घोषणा की है। तो ये किसने कहा है? और ये कहा है एयरटेल ने। यानी एयरटेल शुरू करेगा 5G नेटवर्क हैदराबाद से, ये देश की पहली कंपनी है। और अभी कुछ दिन पहले एक इंडेक्स आया था जिसमें ये कहा गया था कि कौन सी कंपनी है इंडिया की जो 5G रेडी है, यानी 5G को अडॉप्ट करने वाली या उसके लिए जो रेडी कंपनी है वो कौन सी है। तो ये भी है एयरटेल। और एयरटेल के सीईओ कौन है? सुनील भारती मित्तल, सुनील भारती मित्तल। और हैदराबाद जो है यहाँ पे है चार मीनार। और हैदराबाद जो है वो है तेलंगाना की कैपिटल, तेलंगाना की कैपिटल। और तेलंगाना में ही बना था विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर, मेडिटेशन सेंटर तेलंगाना में बना था, जिसमें 1 लाख लोग एक साथ मेडिटेट हो सकते हैं या उसमें बैठ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मेरापी ज्वालामुखी किस देश में फटा है। मेरापी ज्वालामुखी किस देश में फटा है? तो ये देश है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। ये 2010 में भी फटा था, और अभी हाल में फिर फटा है ये। तो इसका क्या नाम है? मेरापी ज्वालामुखी। और ये कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, पीएम है जोको विडोडो। और जो करेंसी है वो है इंडोनेशियन रुपया। और कुछ दिन पहले ही एक पुरानी चित्रकला खोजी गई थी एक गुफा में, वो भी इंडोनेशिया में थी। और जो चित्रकला थी वो किसकी थी? वो सुअर की चित्रकला थी। और कुछ दिन पहले ही सुलावेसी द्वीप है, सुलावेसी, सुलावेसी द्वीप है इंडोनेशिया में, वहाँ पे अर्थक्वेक आया था, यानी भूकंप आया था। तो ये भी आपको याद रखना है। और जो जापान है ये अभी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में नंबर 1 पे था। और इजराइल है, और इसकी जो करेंसी है वो है एन।
और जो कैपिटल है वो है टोक्यो। और जो इजराइल है इसकी जो कैपिटल थी पहले थी तेल अबीब, लेकिन अब हो गई है जेरूसलम। और इसकी जो करेंसी है वो है शेकेल न्यू शेकेल। और इजराइल की एम्बेसी के पास में ही अभी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था दिल्ली में, तो जो वहाँ के एम्बेसडर हैं इंडिया में वो काफ़ी चर्चा में थे, तो उनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि उनका क्या नाम है, जो इजराइल के ब्रांड एम्बेसडर हैं इंडिया में। और चाइना की जो कैपिटल है वो है बीजिंग और इसकी करेंसी है रेगमिनबी और प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं जय शाह, जो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह हैं उनके बेटे हैं। और ये बीसीसीआई के सचिव भी हैं, बीसीसीआई के सचिव हैं। और बीसीसीआई के जो अध्यक्ष हैं वो हैं सौरव गांगुली। और जो ग्रेग बार्कले हैं जो न्यूजीलैंड के हैं, ये हैं आईसीसी के चेयरमैन हैं ग्रेग बार्कले। और आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई में, दुबई यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और जो इसके सीईओ हैं आईसीसी के वो एक इंडियन है, उनका नाम है मनु साहनी। तो ये भी आपको याद रखना। हाल ही में भारत ने वैक्सीन मैत्री या वैक्सीन फ्रेंडशिप इनिशिएटिव किस देश के साथ शुरू किया है? किस देश के साथ शुरू किया है? तो इसमें बेसिकली हम क्या होगा कि हम वैक्सीन डिप्लोमेसी करेंगे, यानी जो हमारे मित्र कंट्री हैं या जो पड़ोसी कंट्री हैं उनको फ्री में वैक्सीन गिफ्ट करेंगे। तो हमने अभी हाल ही में श्रीलंका को गिफ्ट किया है वैक्सीन, 5 लाख डोजेस फ्री में दिए हैं हमने श्रीलंका को। और इसी को कहते हैं वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव। और इंडिया में जो 2 वैक्सीन लग रही हैं लोगों को, पहला एक नाम आपको याद रखना है कोवैक्सीन और दूसरा है कोविशील्ड, ये आपको याद रखना है। और कोविशील्ड डेवलप किया गया है या मैन्युफैक्चर किया जा रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। और कोवैक्सीन डेवलप किया जा रहा है या मैन्युफैक्चर किया जा रहा है भारत बायोटेक के द्वारा। और दुनिया का जो सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है या टीकाकरण अभियान दुनिया का सबसे बड़ा, वो 16 जनवरी से चल रहा है हमारे देश भारत में। और अगर हम श्रीलंका के बारे में जानें तो यहाँ की जो फाइनेंशियल कैपिटल है वो है कोलंबो। और जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है वो है महिला वर्धना कोट्टे। और जो पीएम है यहाँ के वो है महिला राजपक्षे। और जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं कोटे राजपक्षे। तो ये दोनों भाई हैं, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। पीएम यानी पीएम में एम आता है, इसका मतलब महिला राजपक्षे पीएम है और प्रेसिडेंट जो है कोटे राजपक्षे हैं। और श्रीलंका और इंडिया के बीच में जो एक नैरो पासेज है, यानी पतला सा रास्ता है, समुद्री रास्ता, इसको बोलते हैं पाक स्टेट। और श्रीलंका में ही है साउथ एशिया का साउथ एशिया का सबसे ऊंचा टावर, जिसका नाम है लोटस टावर। तो ये भी आपको याद रखना। हाल ही में ट्रेन के डिब्बों को साफ करने के लिए पराबैंगनी यानी यूवी रेज किरणों का इस्तेमाल करने वाला पहला मेट्रो कौन बन गया है? यानी जो यूवी रेज होंगी उनको हम इस्तेमाल करेंगे ट्रेन के कोचेस को सैनिटाइज करने के लिए। तो ऐसा करने वाला पहला मेट्रो बन गया है लखनऊ मेट्रो। और ये सबसे पहले इस्तेमाल होना शुरू हुआ था यूएस में यानी अमेरिका में। और वहाँ जो सफलतापूर्वक परीक्षण इसका हो गया था, तो उसके बाद हमने भी इसको अडॉप्ट किया। और सबसे पहला जो मेट्रो है ऐसा करने वाला वो है लखनऊ। और लखनऊ आप सबको पता है यूपी की कैपिटल है। सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल जो कि एमपी की भी गवर्नर हैं। और लखनऊ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कुछ दिन पहले म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया था। और ऐसा करने वाला ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन था 9th। और जो सबसे पहले म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया था जिसने, वो था बेंगलोर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। और थैला इनिशिएटिव भी चल रहा है लखनऊ में ही, थैला इनिशिएटिव। और लखनऊ में है दुधवा
नेशनल पार्क और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है लखनऊ में ही, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई के द्वारा 87 साल में पहली बार किस ट्रॉफी को रद्द किया गया है? यानी इससे पहले 87 साल पहले ट्रॉफी रद्द की गई थी। तो ये जो ईरानी ट्रॉफी है, सीके ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ये सारे डोमेस्टिक क्रिकेट से की ट्रॉफीज हैं। और जो इस साल रद्द की गई है 87 साल के बाद, ये रद्द की गई है रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी रद्द की गई है। क्यों रद्द की गई है? कोरोना की वजह से। कोरोना की वजह से ये ट्रॉफी रद्द कर दी गई है बीसीसीआई के द्वारा। और ये 87 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि इसको रद्द किया गया है। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि 2020 में रणजी ट्रॉफी को किसने जीता था? तो इसको जीता था सौराष्ट्र ने। सौराष्ट्र ने 2020 में रणजी ट्रॉफी को जीता था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डॉग पार्क। डॉग पार्क कहाँ पे बनाया जाएगा? तो ये डॉग पार्क जो होगा, जैसे हम सुबह मॉर्निंग वॉक या जॉगिंग के लिए हम जाते हैं, तो वैसे ही ये कुत्तों के लिए होगा कि जिसमें अगर किसी के पास कुत्ते हैं तो वो उन कुत्तों को ले जाके इस पार्क में टहला सकते हैं। तो इसको बोलते हैं डॉग पार्क। तो ये स्थापित किया जाएगा पहला चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में। और जो चंडीगढ़ है वो पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है। दोनों स्टेट की कैपिटल है चंडीगढ़। और चंडीगढ़ में ही है रॉक गार्डन। रॉक गार्डन जिसको बनवाया था नेकचंद ने। और यहीं पे है रोज गार्डन। यहीं पे है रोज गार्डन। और अगर यहाँ पे पहला डॉग पार्क यानी पहले पार्क की बात हो रही है, तो कुछ चीज़ें मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ कि जैसे पॉलिनेटर पार्क, देश का पहला पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड में बना है। कहाँ पे? नैनीताल में। और फायर पार्क देश का पहला बना है भुवनेश्वर में, उड़ीसा में। और कोलकाता में, वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल है कोलकाता, वहाँ पे देश का पहला ट्रैम लाइब्रेरी, बोट लाइब्रेरी, ये भी खुली थी कोलकाता में। और पहला अंडर वाटर मेट्रो, ये भी खुला था कोलकाता में, वेस्ट बंगाल की कैपिटल में। और लाइकेन पार्क ये भी उत्तराखंड में खुला था। और जो पहला स्की पार्क है वो हिमाचल प्रदेश में खुल रहा है, हिमाचल प्रदेश में। और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क वो खुल रहा है असम में। और यहीं पे अगर शब्द लग जाता है सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, तो वो बनना है गुजरात में। तो कंफ्यूज नहीं होना, देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम में, सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क गुजरात में। तो इतना आपको याद रखना है। और उड़ीसा की जो कैपिटल है वो है भुवनेश्वर। और यहीं पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस बस टर्मिनल का उद्घाटन किया गया था कटक में, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्मस्थली है। तो ये भी आपको याद रखना है। आयुष्मान भारत के नए मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं कौन? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ आयुष्मान इंडिया। तो ये नियुक्त किए गए हैं आर.एस. शर्मा। आर.एस. शर्मा। और इससे जो पहले थे वो थे इंदु भूषण। इंदु भूषण। और जो सोमा मंडल है, ये सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है सोमा मंडल। और जो शेखर कपूर हैं वो FTII यानी फिल्म टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं शेखर कपूर। और जो मुख्य कार्यकारी चुने गए हैं आयुष्मान इंडिया के वो हैं आर.एस. शर्मा। हाल ही में विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया गया? विश्व आर्द्र भूमि दिवस क्या होता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे। यानी जो भूमि है या लैंड है वो कितनी भूमि है जो पानी में डूबी रहती है, चाहे वो पूरे साल के लिए डूबी रहे या सीजनल यानी कुछ समय के लिए डूबी रहे, तो उसको हम बोलते हैं वेटलैंड। तो ये दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 2 फरवरी को। कब मनाया गया? 2 फरवरी को। और 30 जनवरी को मनाया गया शहीद दिवस। शहीद दिवस। क्यों शहीद दिवस मनाया गया? क्योंकि 30 जनवरी 1948 को
गांधी जी की हत्या हो गई थी गोली मारकर। किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने। तो इसलिए इस दिन को हम मनाते हैं शहीद दिवस। और 31 जनवरी को मनाया गया वर्ल्ड लिप्रोसी डे। वर्ल्ड लिप्रोसी डे यानी विश्व वर्ल्ड लिप्रोसी एरेडिकेशन डे। एरेडिकेशन डे यानी विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस, यह मनाया गया 31 जनवरी को। और 1 फरवरी को मनाया गया इंडियन कोस्टल गार्ड डे। इंडियन कोस्टल गार्ड डे यानी भारतीय तटरक्षक दिवस। तटरक्षक दिवस, तो ये भी याद रखना आपको। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल 3 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब मिलते हैं कल, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।